जय जिनेन्द्र। आज जय जिनेन्द्र से इसलिए शुरुआत है कि मेरे साथ में जैन परिवार है पूरा। जाबक कार्ड आप जानते हैं कि बहुत अच्छा वर्षों से काम कर रहे हैं। राजेश बलोटा जी हैं, समाज सेवा में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। एक हॉल बनाया है, फ्री देते हैं। इसके साथ में भाभी जी भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अगर परिचय कराऊं, आज इनसे हम बात करने जा रहे हैं श्री पदम डागलिया जी। मनोहर गौशाला के नाम से खैरागढ़ में जन्म लिया है आपने। कर्मभूमि जो है रायपुर में है। पंडरी में मनोहरा के नाम से आपका एक साड़ी का शॉप है। लेकिन मैं अभी सुन रहा था एक मानवता सेवा सम्मान आज राजेश बलोटा जी के तत्वाधान में कार्यक्रम हुआ कि ऐसे सेवकों को सम्मान करें और लोगों को समाज के बीच में लेके आएँ। तो पदम भैया की जो मैं स्पीच सुन रहा था कि झिझक भी रखते हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं गौ सेवा का, निश्चित रूप से समाज में एक प्रेरणा देने की बात है, समाज को एक दिशा देने की बात है। और मुझे लगता है कि हम लोग जैन हैं, मैं खुद भी जैन हूँ, तो जो जैन का जो काम करते हैं, दान धर्म दया, ये जो मूल में है, संस्कार में मिलता है दया। उस दया भाव से 212 से भी ज़्यादा ऐसे प्राणी उसके अंदर में, माँ अगर बैल कहेंगे बहुत ज़्यादा हैं, कि जो असहाय हैं, जिनको लोग छोड़ देते हैं, उनकी सेवा सत्कार और इलाज के साथ में आधुनिक तरीके से भी कर रहे हैं। आप बता रहे थे कि एक क्रेन लिए है जिसमें बछड़े का अगर बीमार है, कहीं पर पड़ा हुआ है सड़क में, तो उसको उठाने के लिए वो आप क्रेन के माध्यम से उसको उठा के फिर इलाज भी करते हैं। तो सत नमन है ऐसे शख्सियत का। मुझे भी फ़ख्र कभी कभी होता है, गर्व की भावना आती है कि ऐसे गुणी जनों के साथ में, चाहे झाबक जी हों, चाहे राजेश जी हों, भाभी जी हैं और पदम भी हैं, तो ऐसी गुणीजनों से बात करने का अवसर मिलता है। राजेश भाई की वजह से यह बात मिला है, इसलिए मेरे साथ में फ्रेम में भी हैं वो, तो बहुत अच्छा धन्यवाद है। पदम भी आपका स्वागत है। आप बीकॉम तक शिक्षित है, कैसे मन में आया कि ये काम शुरू करना चाहिए? ये गुरु भगवंतों की प्रेरणा से, और मेरी जो मम्मी थी उनकी एक बहुत भव्य इच्छा थी कि इस गांव में एक बहुत शानदार गौशाला बने और बहुत सारे जीवों की रक्षा हो। जीव रक्षा मतलब जो है जीव दया का जो फार्मूला है, जो बातचीत है, उसके तहत में करते हैं। कैसे ये मनोहर गौशाला में कितने क्षेत्र में है, क्या क्या सुविधाएं वहाँ पर मिलती हैं? हमारा क्षेत्र जो है पर्टिकुलर गौशाला की, अपन के पास में 5 एकड़ ज़मीन अभी अपन ने खरीद ली है धीरे धीरे करके। शुरू बहुत कम से हुई थी, आधा एकड़ से शुरू करते हुए 5 एकड़ तक पहुँचे हैं। 212 गौवंश हैं। हम गाय के, क्योंकि हमारे यहाँ बुजुर्ग गाय हैं, बूढ़ी गौ माताएँ हैं, हम उनके गोबर और गौमूत्र पे पूरा फोकस करते हैं। गौमूत्र से जो अर्क बनाते हैं, ये देश और विदेश में विख्यात हो चुका है। लगभग 16-17 कैंसर के मरीज भारत में और 2 भारत के बाहर भी कैंसर का मरीज इससे ठीक हो चुका है। और हेपेटाइटिस बी के भी 20-25 मरीज और अन्य सामान्य काफ़ी मरीजों ने इससे लाभ प्राप्त किया है। और गोबर से हम लकड़ी बनाने का भी वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। अभी गोबर से दीपक भी हमने दीपावली के समय बनाया था। गोबर से महात्मा गांधी की प्रतिमा बनाकर भी हमने प्रस्तुत की थी, जिसे लोगों ने बहुत सराहा, जिसे राज्यपाल महोदया ने भी खूब सराहा और हमें बहुत आशीर्वाद प्रदान किया। क्या लगता है कि पदम भैया की किस तरीके से समाज सेवा में क्या प्रेरणा मिलती है, क्या बाधाएं आती हैं? आपके पास में यहाँ हॉस्पिटल भी है कि किस तरीके की चिकित्सा सुविधा भी है गौवंश के लिए? चिकित्सा सुविधा अभी हम चालू करने का कार्य कर रहे हैं। उसके लिए हमने ज़मीन परचेस किया है और नींव डालने का कार्य अभी करेंगे। और मध्य भारत का अत्याधुनिक अस्पताल गायों के लिए, पूरे पशु जगत के लिए, पशु पंखी के लिए बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी के संदर्भ में हमने अभी एक पशु सेवा वाहन भी खरीदी है, जो गाय को जमीन से जो उठाते हैं, तो गाय बहुत जख्मी गाय और जख्मी हो जाती है, उसके लिए एक हाइड्रोलिक सिस्टम का हमने पशु वाहन खरीदा है। कैसे करते हैं ये? इसको समाज से सहयोग मिलता है कि खुद अपना सारा संसाधन लगाते? नहीं, इसमें पूरे समाज के हर वर्ग का, मतलब कोई हमें तन देता है, कोई मन देता है, कोई धन देता है, और स्वमेव हम स्वस्फूर्त समाज के हर वर्ग से हमें सहयोग प्राप्त होता है। उसमें किसी ने भी आज किसी के पास भी रसीद बुक लेके चंदा लेने नहीं जाते हैं, नहीं गए हैं। लेकिन आज भगवान की ऐसी, गुरुदेव की ऐसी कृपा है और हमारे जितने सहयोगी हैं उनकी कृपा है। और वहाँ पर एक पार्श्वनाथ भगवान का, जीरावाला पार्श्वनाथ भगवान का बैलगाड़ी के रूप में हमारी उस गौशाला में, जो पूरे भारतवर्ष में प्रथम मंदिर है, दर्शनीय मंदिर है, और उस भगवान के दर्शन हमारी पूरी गौ माता करती है और उसके बाद ही वो अन्न ग्रहण करती है। तो ऐसा मंदिर भी वहाँ पर है। उनकी कृपा से, उस भगवान की कृपा से हमारे को धन धान्य जो है
पूरे समाज से बहुत ही व्यवस्थित तौर पे प्राप्त होता है। यह गौशाला सरकार से अनुदान नहीं लेती है, हमें देना चाहती है तो भी हम रिफ्यूज़ किए कि जिन्हें ज़रूरत है आप उन्हें दीजिए। यह पूर्णतः समाज से संचालित गौशाला है। बहुत अच्छी बात है। लगता है पदम भैया आपके मन की कोई बात ऐसा लगता हो कि मैंने पूछी नहीं हूँ और आपके मन में है, वो क्या बात हो सकती है? मेरा मन यही है कि प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इस कार्य को आप सबके आशीर्वाद से और आप सबसे मिलकर एक बहुत ऊंचाई तक ले जाऊं और अपनी उस मिट्टी का कर्ज, जहां मैं जन्म लिया हूं खैरागढ़ में, और उस मिट्टी का कर्ज और अपने गुरु की कृपा का कर्ज और अपने परमात्मा का दिया हुआ यह आशीष मैं कुछ हद तक चुका पाऊं, यह मेरी मन की इच्छा है। बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत धन्यवाद कि समय निकाल कर, राजेश भाई भी, झाबक जी भी और भाभी जी भी, आप सबका धन्यवाद कि आप सब लोग की कृपा से, आप सब लोग के सहयोग से ये हम लोग बातचीत कर पाते हैं। निश्चित रूप से समाज में ऐसे शख्सियत से प्रेरणा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है और कुछ करने का हौसला भी मिलता है। तो आप सब लोगों ने समय दिया है। नरेंद्र ठाकुर जी, अंटू भैया अभी कैमरा चला रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जिनेंद्र।